उनका नाम था इंजन हाउस। ओके, पर ये जो दिए थे इनका नाम था ड्यूट्रोचिट। क्या नाम था? ड्यूट्रोचिट। क्या नाम था? ड्यूट्रोचिट। तो लिख लो आप लोग, ड्यूट्रोचिट। ओके, समझ गए यहां तक? देखो इसके बीच में अभी कहानी बहुत लंबी थी, मैं साइंटिस्ट की एक लिस्ट देता, लेकिन आपके लिए जरूरी नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। ओके, समझ में आ गया? क्या नाम था? ड्यूट्रोचिट। अब देखो उन्होंने रिप्रेजेंट किया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज और 6 कार्बन शुगर। लेकिन आगे देखो, यहां तक हो गया, आगे चले। हमने कितने साइंटिस्ट को अभी तक पढ़ लिया एनसीईआरटी में? 4 साइंटिस्ट, जिसको हमें भूलना नहीं है। कौन कौन सा? जोसेफ प्रिस्टले, इंजन हाउस, जूलियस वॉन सैक, टी.डब्ल्यू. इंगलमैन। ओके, अब पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? कॉर्नेलियस वॉन नील के बारे में। अब देखो ये किस पे कर रहे थे? ये एक बैक्टीरिया पे क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो बैक्टीरिया कैसा था? पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये चीजें समझ में आई? बोलो जरा। और वो लाइट के प्रेजेंस में क्या काम कर रहा है कि एक ऑक्सीडेबल कंपाउंड जो कि खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है और दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। किसको रिड्यूस कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है। ओके, तो उसका नाम था H2S। तो उसमें क्या हो रहा है कि सल्फर प्रेसिपिटेट कर जा रहा है। कैसे? देखो अभी समझोगे। देखो, अ माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज दैट मेड बाय द माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जो मैं मार्क कराऊंगा, मार्क कर लीजिएगा। माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या नाम था उनका? कॉर्नेलियस वॉन नील। ओके, who based on his study of, किस पे स्टडी कर रहे थे? पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे। ठीक है, यहीं पे सल्फर लिख लेना, इससे आपको एक चीज तो क्लियर हो जाएगा कि अगर सल्फर बैक्टीरिया है तो वाटर के जगह पे H2S यूज कर रहा है। ओके, डेमोन्स्ट्रेट दैट फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट, क्या है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुटेबल ऑक्सीडेबल कंपाउंड, जहां पे क्या है कि हाइड्रोजन कहां से आ रहा है? सुटेबल ऑक्सीडेबल, जो खुद को ऑक्सीडाइज कर ले। अगर खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। ठीक है, ऑक्सीडेबल कंपाउंड रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय। अब देखो इसमें उन्होंने क्या किया कि यहां पे क्या लिया है? 2H2A, कार्बन डाइऑक्साइड लाइट के प्रेजेंस में क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट बन गया, वाटर निकल गया और क्या बना? A2A। अगर यहां पे S होता तो S2 निकल जाता। ठीक है, समझ में आया? बोलो जरा, यहां तक समझे कि नहीं समझे? अब से एक चीज थोड़ा सा ध्यान से समझो, जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो क्या कि यहां पे सर पानी तो नहीं था, पानी नहीं था ना, यहां पे कहीं पानी दिख रहा है? नहीं, लेकिन यहां पे हमें वाटर मिला है। ओके, इसका मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्साइड है, जो ऑक्सीजन है, वो H के साथ बॉन्ड बनाया है। यहां पे इतना समझ गए? समझे कि नहीं समझे? समझ गया ना? क्या मैं बोला कि यहां पे हमें कहीं वाटर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, लेकिन हमें यहां पे वाटर तो मिल रहा है। तो एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि सर इसमें ऑक्सीजन है और इसमें हाइड्रोजन है, और ये दोनों मिलके ही ये वाटर बनाए। यहां तक समझ गए? बोलो जरा। ठीक है, अब देखो जो आगे मैं आपको समझाऊंगा, अगर ये नहीं समझे होगे तो वो चीज नहीं समझ में आएगी, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब देखो, इन ग्रीन प्लांट H2O इज द हाइड्रोजन डोनर। ग्रीन प्लांट में क्या होता है? H2O हाइड्रोजन डोनर होता है एंड इज ऑक्सीडाइज टू O2। और वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है?
O2 में, मतलब H2O जो है वो खुद को ऑक्सीडाइज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। समझ में आया? सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज O2 ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। कौन नहीं रिलीज करेगा? जो H2O की जगह पे H2S का इस्तेमाल कर रहा है तो वो क्या देगा, सल्फर देगा। ठीक है। Instead, in a hydrogen donor for purple and green sulfur bacteria, बोला purple and green sulfur bacteria, the oxidation product is sulfur or sulfate depending on the organism and not O2। यहां तक समझे? सारी लाइंस क्लियर हो रही है कि नहीं? क्रिस्टल क्लियर? बोलो जरा, बोलो ना अनुषी। ठीक है, आगे देखो। Hence, he inferred that the O2 evolved by the green plant comes from H2O। तो इससे उनको क्या लगा कि जो O2 निकल रहा है वो किससे आएगा, H2O से आएगा। ओके, और नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, दिस वॉज लेटर प्रूव्ड बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोप टेक्निक। और रेडियो आइसोटोप टेक्निक के द्वारा जो प्रूफ करने वाले साइंटिस्ट थे कि O2 जो निकल रहा है वो H2O का पार्ट है, उन साइंटिस्ट का नाम था रूबेन हासिद और कैमर। क्या नाम था? रूबिन हासिद एंड कैमन। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो। रूबिन हासिद एंड कैमन, इन तीनों साइंटिस्ट ने प्रूफ किया था कि जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो किसका है, H2O का। और रेडियो आइसोटोप टेक्निक में जो वाटर का इस्तेमाल हुआ था वो था H2O18। क्या था? H2O18। ये चीजें समझ गया? बोलो जरा। तो सस्पेक्ट किसने किया था? किसने सस्पेक्ट किया था कि जो O2 है वो H2O का है? कॉर्नेलियस वॉन नील ने। लेकिन उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया? रूबिन हासिद एंड कैमन ने। ठीक है, समझ में आया यहां तक? बोलो जरा। ठीक है, आगे चलते हैं। द करेक्ट इक्वेशन, और इसका करेक्ट इक्वेशन क्या है? रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। 6 मॉलिक्यूल लिए किसका? CO2 का। 12 मॉलिक्यूल लिए किसका? H2O का। तो 1 मॉलिक्यूल बना शुगर का, 6 मॉलिक्यूल बना वाटर का, और 6 मॉलिक्यूल बना ऑक्सीजन का। अब इसको थोड़ा सा समझो, जो मैं वहां पे समझाया था इसको थोड़ा सा समझिए आप लोग। कैसे समझोगे? देखो, खुल जा भाई। कभी कभी ये मेरी परीक्षा लेने लगता है धैर्य की। ठीक है, मैं सोचता हूँ जल्दी से खुले, जल्दी से पढ़ाऊं,